नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को लेकर के आया हूँ। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। व्यापम सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ के विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने अभी कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर, ये सभी टॉपिक पढ़ चुके हैं। उन्हीं में से एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक वीडियो खाली स्थान के तारतम्य से बना होता है। तो एक वीडियो खाली स्थान के तारतम्य से बना होता है तो ये फ्रेम, सिग्नल, पैकेट, स्लॉट, तो ये है फ्रेम। ठीक है, तो फ्रेम के तारतम्य से बना होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, पोर्ट्स। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से जो है सीपीयू के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगला देखिए 33, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी। तो जेपीईजी को संक्षिप्त करने के लिए किस उपयोग होता है? म्यूजिक, पिक्चर, इमेज, फ्रेम। तो किसका उपयोग होता है? तो जेपीईजी का जो मतलब शॉर्ट फॉर्म है किसका है, किसके लिए यूज होता है? तो इमेज के लिए। डेजीविल प्रिंटर एक प्रकार का खाली स्थान प्रिंटर है। कल हम टॉपिक पढ़े थे प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डेजीविल प्रिंटर एक प्रकार का क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लाटर। तो सबसे ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? तो प्लाटर सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, स्वयं प्रतिलिपि का अलग प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोग्राम वाला क्वेश्चन हम अगला देखेंगे, ये बीच में आ गया है। की लॉगर, क्रैकर, वर्म, स्पैम। तो स्वयं प्रतिलिपि कारक, तो स्वयं प्रतिलिपि कारक कौन है? वर्म एक स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम है। उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खाली स्थान डिवाइस का उपयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, डेजीविल प्रिंटर। तो किसका उच्च गुणवत्ता के लिए किसका उपयोग होता है? एक बार फिर से उच्च गुणवत्ता दिखा मतलब क्या हो जाएगा? प्लॉटर। अगला देखिए, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है कौन? जॉयस्टिक। ठीक है, तो जॉयस्टिक एक क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या होती है। तो कितना होता है? कार्ट्रिजों की संख्या 4 होती है। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या 4 होता है, जिसमें RGB Y कलर होते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, येलो, ये क्या होते हैं? जो रंगों की संख्या होती है। गीगो शब्द का संबंध खाली स्थान से है। तो गीगो शब्द का संबंध किससे होता है? शुद्धता, स्वचालित, लचीलापन, व्यापकता। तो गीगो शब्द का संबंध जो होता है शुद्धता से होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेजर प्रिंटर से संबंधित है। तो लेजर प्रिंटर कैसा होता है? लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? लेजर प्रिंटर एक प्रकार का क्या होता है? पेज प्रिंटर होता है। तो इसका सही आंसर बी। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? OMR, बारकोड, OCR, स्कैनर। तो किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बारकोड कहा जाता है। और बार कोड में कितने अंक होते हैं? तो बार कोड में 13 अंक होते हैं। बार कोड में 13 अंक होते हैं। ठीक है, मतलब जो लाइन होता है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न होता है उसको क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। ठीक है, तो BCR बार कोड रीडर से क्या करते हैं? इसको स्कैन किया जाता है। तो BCR एक प्रकार का क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है खाली स्थान कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्लेक्स। तो उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है फ्लेक्स।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आमतौर पर खाली स्थान आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर की रिकॉर्डिंग करता है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति उससे अनजान होता है, कोई उसे कार्य पर नज़र रख रहा है। तो ये डेनियल ऑफ सर्विस, की लॉगिंग, एक्सप्लोटिंग स्कैम, तो क्या हो जाएगा, तो की लॉगिंग हो जाएगा। की से संबंधित देखिए, कीवर्ड आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर की रिकॉर्डिंग करना है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है दोस्तों 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा की लॉगिंग, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर तस्वीरग्राही कहा जाता है? डिजिटल कैमरा, स्कैनर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, तो किसमें बेलनाकार ड्रम होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में बेलनाकार ड्रम होता है, इसमें सूखी स्याही भी होता है, ठीक है। और यह एक प्रकार का क्या होता है, लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब लेज़र प्रिंटर क्या होता है, इसका उपयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। यह मोनो और रंगीन दोनों होता है, सूखी स्याही का प्रयोग भी कर सकता है, और यह एक प्रकार का बेलनाकार ड्रम होता है, ठीक है, जिसे फोटो रिसेप्टर तस्वीरग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु, अभी आपको मैं बोल दिया कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो कौन सा प्रिंटर, तो अभी पढ़े हैं लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर एक होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। निम्न में से कौन आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। आउटपुट किससे होता है, देखिए स्कैनर क्या होता है, इनपुट होता है, माउस क्या होता है, इनपुट होता है, कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट होता है, बचा कौन, प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, एक आउटपुट है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। अपरिष्कृत वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी, रिपोर्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो अपरिष्कृत वस्तुओं के संग्रह को डाटा कहा जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है क्या कहलाता है? आंकड़ा, सूचना, ज्ञान, अभिलेख, तो वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है वह ज्ञान कहलाता है, तो इसका सही आंसर सी। निम्न में से विषय को अलग करें, देखिए इनमें से विषय को अलग करें, इसमें से कौन भिन्न है, ऐसा देखिए। प्लॉटर क्या होता है, एक प्रकार का आउटपुट होता है, ठीक है। इंकजेट, ठीक, इंकजेट, लेज़र, उसके बाद हो गया डार्ट मैट्रिक्स, तो डार्ट मैट्रिक्स से प्रिंटर हो गया, इंकजेट क्या हो गया, ठीक है, तो इंकजेट क्या हो गया, प्रिंटर हो गया, लेज़र क्या हो गया, प्रिंटर हो गया, डार्ट मैट्रिक्स से क्या हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, बी सी डी, ये तीनों तो प्रिंटर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रिंटर है, और ये प्लॉटर एक अलग प्रकार का है, ठीक है। तो ये इससे अलग कौन हो जाएगा, प्लॉटर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 20 का सही आंसर ए। कंप्यूटर का मूर्त घटक, ठीक है, मूर्त घटक कौन है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फायरवेयर, बायोस, ठीक है। तो मूर्त घटक जिसे हम देख सकते हैं, तो किसको देख सकते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फायरवेयर, बायोस, तो किसको हम देख सकते हैं? हार्डवेयर, तो 21 का सही आंसर कौन हो जाएगा, बी। तो कंप्यूटर का मूर्त घटक जो है हार्डवेयर। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, उपर्युक्त सभी, तो क्या होता है? तो कंप्यूटर का जो संशोधित आंकड़ा होता है क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलना होता है, तो कंप्यूटर प्रोसेस कर डाटा को किस में बदलता है? फाइल में, टेबल में, सूचना में, ग्राफ में। तो कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को सूचना में, इंफॉर्मेशन में बदलना होता है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। देखिए नेक्स्ट, सबसे आम इनपुट युक्ति, तो इनमें से इनपुट युक्ति सबसे आम कीबोर्ड, माउस, ये भी तो है, ठीक है, माइक्रोफोन, स्पीकर, ठीक, डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, ठीक है। तो ये क्या है? सभी तो इनपुट है, मॉनिटर तो इनपुट नहीं है, ठीक है, आउटपुट होता है इसमें, प्रिंटर आउटपुट होता है। देखिए आप ऑप्शन को विलोपित कर सकते हैं, देखिए मतलब काट सकते हैं, मॉनिटर नहीं है, प्रिंटर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इनपुट, तो कौन हो गया? कीबोर्ड, माउस। आम इनपुट कौन होता है? कीबोर्ड, माउस, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ए।
देखिए नेक्स्ट, खालिस्तान प्रिंटर लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट को प्रिंट करता है। तो कौन सा प्रिंटर? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, बीम प्रिंटर। नाम से देखिए लाइन बीम बोला है, तो लाइन बीम बोला है तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है ना, लाइन बीम हो गया तो लाइन प्रिंटर लगा देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट को प्रिंट करता है, तो कौन सा हो जाएगा? लेज़र प्रिंटर। देख के लाइन देख के क्या लगा दोगे? लाइन प्रिंटर, लेकिन ये इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो होता है लाइन बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचालित कर आउटपुट को प्रिंट करता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए वर्ड अरैप की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो क्या है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, डॉक्यूमेंट के निचले भाग में दिखाता है, यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ड अरैप की विशेषताएं क्या होती है? तो वर्ड अरैप की विशेषता होती है कि यह आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। तो इसका सही आंसर 26 का ए। नेक्स्ट देखिए 27, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? तो डिजिटल कैमरा, ठीक है, कैमरा में हम क्या करते हैं? कैद करते हैं। ठीक, तो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, फ्लैश। ठीक है, तो क्या होता है? तो डिजिटल कैमरा एक प्रकार का क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, जैसे फ़ोटो खींच रहे हैं, स्कैन हो रहा है, तो क्या हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 27 का कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक तस्वीर में शामिल छोटे छोटे बिंदुओं को खालिस्तान कहा जाता है। तो एक तस्वीर में शामिल छोटे छोटे बिंदुओं को पॉइंट्स कहा जाता है, इमेज कहा जाता है, डॉट्स कहा जाता है, पिक्सल्स कहा जाता है। तो एक तस्वीर में, ठीक है, जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पिक्सल्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा, पिक्सल। पिक्सल को जो छोटे छोटे बिंदुओं का समूह होता है उसे पिक्सल कहा जाता है। सार्थक आंकड़ा को क्या कहा जाता है? आंकड़ा, सूचना, ज्ञान, अभिलेख। तो सार्थक आंकड़ों को कहा जाता है क्या? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन, सूचना, ऑप्शन बी। एक हार्ड कापी बनता है, किस में बनता है? हार्ड कापी बनता है लाइन प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, प्लॉटर में, उपरोक्त सभी में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? हार्ड कापी बनता है। ठीक है, तो सभी में प्रिंट होता है, प्रिंट का काम होता है, लाइन प्रिंटर भी प्रिंट में काम आता है, डॉट मैट्रिक्स भी, प्लॉटर में भी। ठीक है, ये सर्वोत्तम ग्राफिक बनाता है प्लॉटर, तो इसलिए हार्ड कापी बनता है। तो उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो 30 का सही आंसर दोस्तों डी। नेक्स्ट देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ए और बी दोनों, इंकजेट प्रिंटर। तो 31 का कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, और होता है, ठीक है, तो और क्या होता है? ड्रम प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, मतलब डेजी व्हील प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन आता है? डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है तो ए और सी, ए और बी दोनों, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है, कौन है? सीपीयू, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड। तो पेरीफेरल उपकरण क्या होता है? ठीक है, तो पेरीफेरल उपकरण देखिए पेरीफेरल होता क्या है? पेरीफेरल कंप्यूटर के जो इनपुट, ठीक है, इनपुट और आउटपुट, ओके, युक्तियों को एक साथ पेरीफेरल युक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, मतलब जो इनपुट होता है और आउटपुट होता है उनको पेरीफेरल उपकरण कहते हैं। इनपुट और आउटपुट, इनपुट कौन है? ठीक है, प्रिंटर है इसमें इनपुट, वर्ड तो नहीं है, सॉफ्टवेयर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू। ठीक है, सीपीयू से जो कनेक्ट होता है, तो इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ जो सीपीयू से कनेक्ट होता है उसको पेरीफेरल उपकरण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रिंटर, सीपीयू नहीं, सीपीयू से जो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ मिलाकर के क्या कहा जाता है? पेरीफेरल युक्तियाँ, उपकरण कहा जाता है, क्योंकि ये सीपीयू के चारों ओर जुड़े होते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रिंटर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन होगा? एरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट,
ए और बी दोनों कंट्रोल यूनिट। तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, एरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के निर्देश को क्रियान्वित करता है एरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट दोनों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक उत्पन्न करता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लॉटर। जो प्लॉटर क्या होता है? अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स उत्पन्न करता है। अगला देखिए, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है सॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। तो लॉजिकल अनुक्रम, ठीक है, लॉजिकल अनुक्रम में, अनुक्रम सीक्वेंस हो गया, लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सॉर्टिंग कहलाता है। तो लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को अरेंजमेंट करना सॉर्टिंग कहलाता है। अरेंजमेंट करना है इसलिए अरेंजिंग नहीं डाल देना, सॉर्टिंग इसका सही आंसर है। अगला देखिए, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, इससे पहले आया था। तो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान कौन बनाता है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। कौन इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। ठीक है, इनपुट कौन है? तो देखिए, प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट, प्रोजेक्टर आउटपुट, प्लॉटर आउटपुट हो गया। तो इनपुट बचा कौन? अब स्कैनर। तो स्कैनर इसका सही आंसर हो जाएगा। यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, आउटपुट नहीं है पूछ रहा है। मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फ्लैक्स मशीन, वेब कैमरा, प्लॉटर। ठीक है, तो देखिए आप काटते जाइए। प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट होता है। ठीक, तो ये नहीं आएगा। मशीन फ्लैक्स से क्या होता है? आउटपुट होता है। प्लॉटर आउटपुट होता है। बचा कौन? वेब कैमरा। तो वेब कैमरा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 38 का सही आंसर सी, वेब कैमरा, क्योंकि वेब कैमरा इनपुट डिवाइस होता है। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन। तो कौन इन कार्य करता है? तो जो माउस की तरह कार्य करता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक तरह का क्या होता है? माउस की तरह कार्य करता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ट्रैक बॉल क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? इनपुटिंग करना, आउटपुटिंग करना, प्रोसेसिंग करना, अंडरस्टैंडिंग करना। तो कंप्यूटर क्या क्या करता है? इनपुट करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट कार्य करता है। तो अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर अनन्य तैयार किए गए हैं उपरोक्त सभी। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में अब नेटवर्क वाला टॉपिक आएगा तो और एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप देख लीजिए यहाँ। तो कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर से प्रिंट करके हम क्या करते हैं? साझा करते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है? तो इनपुट है। स्पीकर भी आपका स्पीकर क्या होता है? इनपुट की आउटपुट क्या होता है दोस्तों? तो जो स्पीकर होता है ये आउटपुट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो प्रिंटर होता है एक साझा आम संसाधन है। प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज़ पर दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है, दबाव से होता है। थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दबाव से किस में होता है? इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट दबाव करना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर पर क्या होता है? एक प्रकार का जो कैरेक्टर प्रिंट होता है वो इसमें क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपका होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक कौन कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और जो होता है एक होता है डेजीव्हील प्रिंटर। अगर डेजीव्हील प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहता तो आता। ठीक है, यहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर दे दिया है तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, तो ये सभी क्या होते हैं? एक प्रकार का जो है ये जो प्रिंटर होते हैं
थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सब क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है। तो मल्टी फंक्शन डिवाइस में क्या शामिल होता है, स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर। तो क्या होता है, तीनों होता है। मल्टी फंक्शन डिवाइस में सभी होता है, स्कैनर भी होता है, प्रिंटर होता है, फोटोकॉपियर। ठीक है, तो ये सभी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, यह एक प्रॉपराइटरी मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक जब सॉफ्टवेयर में आएंगे तो बता दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोलारी एक्सप्रेस। यह एक जो प्रॉपराइटरी मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है। कौन कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है? ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर इसमें से कौन कौन है, देखिए कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन होता है। एक तो होता है डेजी व्हील प्रिंटर होता है कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स भी होता है, और एक थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल तो हो गया आपका कैरेक्टर प्रिंटर, उसके बाद हो गया डेजी व्हील भी होता है ना। तो इसमें से कौन जो है कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, तो इसमें से कैरेक्टर प्रिंटर आपका देख, गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कैरेक्टर प्रिंटर होता है, और इंकजेट प्रिंटर भी क्या होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। तो बैंड प्रिंटर जो है क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है। तो बैंड प्रिंटर क्या होता है, बैंड प्रिंटर ये जो प्रिंटर है वो क्या होता है, लाइन प्रिंटर होता है। तो बैंड प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर कौन कौन होता है, तो लाइन प्रिंटर का जो एक हो गया बैंड हो गया, बैंड प्रिंटर हो गया, और दूसरा हो गया ड्रम, और तीसरा है आपका चैन। तो ये सभी क्या होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं। बैंड, ड्रम, चैन लाइन प्रिंटर होते हैं। ठीक है, और आपका कैरेक्टर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, ये सभी कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। और पेज प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है वो एक प्रकार का पेज प्रिंटर होता है। अगला देखिए, एक कंप्यूटर पेरीफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक कंप्यूटर पेरीफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी, बायोस। ठीक है, तो एक कंप्यूटर पेरीफेरल मतलब पेरीफेरल में किसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता, तो देख यूएसबी से तो जुड़े होते हैं, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, किससे नहीं होते, बायोस। ठीक है, तो एक कंप्यूटर पेरीफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, बायोस क्या है, एक प्रकार का जो मेमोरी होता है। ठीक है, 48 देखिए, 48, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है, डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण। तो कंप्यूटर के 4 मुख्यतः क्रिया होते हैं, है ना। तो देखिए इनमें से एक है इनपुट होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग होता है, और डेटा संग्रहण, स्टोरेज, और आउटपुट होता है। ठीक है, तो आउटपुट को हटा के यहाँ डाल दिया है डेटा विश्लेषण। तो डेटा विश्लेषण का कार्य जो है कंप्यूटर नहीं करता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ऑप्शन में क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। नेक्स्ट देखिए, सीपीयू एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को कहते हैं, क्या कहते हैं, IO साइकिल, इनपुट आउटपुट साइकिल, डाटा यूनिट, बस साइकिल, बिट नोड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका बस साइकिल। तो सीपीयू एवं बाह्य मेमोरी के मध्य जो एकल आदान प्रदान होता है, ट्रांजैक्शन का क्रिया होता है, उसको कहा जाता है बस साइकिल। सर्वोत्तम ग्राफिक बनाई जा सकती है, तो सर्वोत्तम ग्राफिक बनाई जा सकती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा, लेज़र प्रिंटर के द्वारा, प्लॉटर के द्वारा, इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। तो ये 3 बार हो गया रिपीट होते हुए। तो सर्वोत्तम ग्राफिक बनाई जा सकती है प्लॉटर के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको कराए, और अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अगला दिन करेंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में आप कितना नंबर पाए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि थ्योरी मैं आप लोगों को पहले से बता दिया था। इसी प्रकार के रोज़ हम आपको डेली पर डे जो पहले थ्योरी उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।